सीए राहुल गुप्ता जी, मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं उसको कैसे ढूंढूं? बहुत भटक रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता। क्या जीवन व्यर्थ हो जाएगा? महाराज जी कुछ हाँ, ज्ञान चाहिए। बड़ी कृपा हुई है जो आपके अंदर एक प्रश्न जागृत किया। हम जीवन मुक्त होने के लिए आए हैं। हर योनियों में हमने वही सब भोग भोगे जो हमारे अंदर चाहत है। बताने की जरूरत नहीं, सबके हृदय में है। जो अंदर चाहत है, सुख पाने की लालसा, भोगों में ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये पद मिल जाए, रुपया मिल जाए, ऐसा मकान हो जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये माया की वृत्तियां हैं। जो तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा किसी के पास है, पर वो भी सोच रहा है, वो भी तृप्त नहीं। विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं भी किसी, मान लो आप तो अपने को जानते हैं केवल, और सही पूछो तो अपने को भी नहीं जानते। केवल शरीर और वासना को समझ पा रहे हैं, अपने स्वरूप को तो नहीं जानते ना आप। लेकिन यहां तो बहुत सब स्वरूप आते हैं, धनी मानी पदाधिकारी सब। जब तक बच्चा भगवान का भजन नहीं, तब तक कभी किसी को तृप्ति नहीं है, न धन से, न भोगों से, न पद से, न किसी से। एक अशांति है, एक अधूरापन है, एक भय है, ये सब छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। हम मुक्त होने के लिए आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गुलामी से मुक्त होने के लिए आए हैं। हम शरीर के राग से मुक्त होने के लिए आए। हमें जानने के लिए आए कि आखिरकार हम हैं कौन। ये तो हम नहीं है, ये तो हम नहीं है, क्योंकि वास्तविक ये हम नहीं है। ये हमारा रहने का स्थान है, ढांचा। जैसे हम मकान नहीं है, मकान को बोलते हैं मेरा मकान, इसको बोलते हैं मेरा शरीर। मैं शरीर तो नहीं कोई बोलता ना, मेरा बोलता है ना। जैसे मेरा मकान, ऐसे मेरे रहने का स्थान है। मैं तो ये नहीं। अब इसके अंदर पहुंचते हैं तो मेरा मन आता है, मैं मन नहीं आता है ना। आज मेरा मन उदास है, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आज बड़ा चित्त अशांत है। मतलब वो भी मैं नहीं निकला, वो भी मेरा के अंतर्गत आया। जैसे शरीर, ऐसे ही अंदर का मन, बुद्धि, चित्तांकर, सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है स्वभाव, कारण शरीर। बोले यार इस व्यक्ति का स्वभाव बहुत गंदा है। तो कहता देखो मेरा स्वभाव ऐसा ही है। वो भी मेरा बोला, मैं नहीं बोला, मैं स्वभाव नहीं बोला, मेरा स्वभाव बोला। तो तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये मैं नहीं, तो मैं हूं कौन? तो यही जानने के लिए आए हो, भगवत प्राप्ति के लिए आए हो। अब सब शीशा में हमारे रूप को दिखाने की सामर्थ्य है, पर उसमें गंदगी, मल चढ़ गया, अब उसको साफ करना पड़ेगा। मन जब निर्मल हो जाता है, बुद्धि जब निर्मल हो जाती है, तो इसी से हम भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं। अभी मलिन मन है, तो शीशा तो है पर गंदा है, तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इसीलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब हमें पहले मन की सफाई करनी है। गंदगी क्या चढ़ी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये गंदगी चढ़ गई हमारे मन में। अब उसके साफ करने का जो साबुन है वो सत्संग है। सत्संग, जितना सत्संग सुनोगे और नाम जप करोगे, उतने ही आपका मन धुलता चला जाएगा। ये साबुन और जल दोनों चाहिए ना। केवल साबुन ही से साबुन लगा दिया, अब जले नहीं तो कैसे? तो सत्संग और नाम जप, ये दो है मन की धुलाई के लिए। रोज सत्संग सुनो और नाम जप करो। तो सत्संग तुम्हें अच्छे आचरण बताता है, बुरे आचरणों का त्याग बताता है। तो बुरे आचरण त्याग दो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। तो जैसे जैसे हृदय निर्मल होगा, वैसे वैसे आप अपने को जानने लगेंगे, अपने प्रभु को जानने लगेंगे। नाम जप करो। यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आए हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा।
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। रोज हमारी आयु नष्ट होती चली जा रही, 40 वर्ष 50 वर्ष बीती, 50 वर्ष नहीं, अपने लोग देखो, कोई 45 का, कोई 50 का, कोई 25 का, कोई 30, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, हाथ कुछ लगा नहीं। शुरुआत जहां से हुई थी वही अब भी है, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये खा लूं, ये सूंघ लूं, ये वही कब तक ये चलता रहेगा? फिर मर जाएंगे, फिर किसी नई योनि में जाएंगे, फिर यही करेंगे, फिर मर जाएंगे, ये कब तक चलता रहेगा? ये रोकने आए हैं, इस क्रम को रोकने आए हैं, जन्म मरण के चक्र को रोकने आए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसको रोकने आए हैं। कैसे रुकेगा? सत्संग और नाम जप। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग तुम्हारा साथी सहयोगी होगा और तुम्हें पार करेगा नाम। अब नाम जप नहीं है तो फिर पार नहीं हो सकते। तो सत्संग भी मिल रहा है भगवत कृपा से, मिल रहा है ना, तभी तो आए हो आप। तो अब नाम जप करो और सत्संग सुनो और अंदर ही अंदर प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ये ज्ञान दे दो, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, आप कहां हो मेरे हृदय में, ये मैं पाना चाहता हूं। यही है दशांगुलम शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि ग्वं सर्व तस्प्रत्वात यतिष्ठत् दशांगुलम। देखो यहां से नापो 4 4 8 और 2, ये दशांगुलम, नाभि से हृदय, इसे कहते हैं हृदय। यहाँ भगवान का वास है। वो ऑपरेशन करके देख लो, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। आया अल्ट्रासाउंड कर लो, सीटी स्कैन कर लो, एक्सरा कर लो, इन प्राकृतिक यंत्रों में ताकत ही नहीं उस अविनाशी को पकड़ने की। तभी तुम कहते हैं कि चाहे जितना विज्ञान बढ़ गया हो, मन का आज तक अल्ट्रासाउंड कोई कर ही नहीं सकता। मन का, परमात्मा का तो जाने दो, जीवात्मा का जाने दो। मन है ना सबके, दिखावे कि देखो ये मन चल रहा है, कहीं नहीं। स्थूल ढांचे का कर सकते हो, पांच भौतिक स्थूल ढांचे का, इसके आगे नहीं। तो इसके आगे जो होता है वो योग से होता है। नाम जप करो, नाम बहुत बड़ा योग है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरणों का त्याग करो, आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा।